नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो लेसन चल रहा था डीसी मोटर चल रहा था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और अच्छा था, और हमने काफ़ी क्लासेज इसकी ली, जिसमें हमने कंपाउंड मोटर तक हमने अच्छे से अध्ययन किया कि कंपाउंड जो मोटर होती है, कंपाउंड मोटर क्या होती है और किस प्रकार से वर्क करती है, कंपाउंड मोटर के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी बातों का हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया और काफ़ी क्लासेज हमारी हुई। तो अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। मैंने आपसे कहा मेरे को पैसा दीजिए, मैंने आपसे कहा मुझे रुपया दीजिए, नहीं कहा ना। तो भैया फिर भी गुरु दक्षिणा तो बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब तक कुछ नहीं मांगा तो अभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। गुरु दक्षिणा में आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, और अपने सभी साथियों में, अब जिन्होंने कर रखा है आप बोलोगे सर हमने तो कर दिया, सर हमने तो इस महीने की गुरु दक्षिणा कब की दे दी। तो भैया वो महीना निकल गया, जिस महीने में आपने सब्सक्राइब किया वो महीना निकल गया, नया महीना शुरू हो गया। इस महीने की गुरु दक्षिणा आने दीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, है ना। तो अब आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। साथियों, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है 2 पॉइंट स्टार्टर होने वाला है, 2 पॉइंट स्टार्टर। साथियों, डीसी मोटर को चलाने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर का साथियों आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। डीसी मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से भी कम होता है, ठीक है, 1 ओम से कम होता है डीसी मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध। और यदि मैं किसी आर्मेचर में डायरेक्ट करंट फ्लो करवा दूं तो क्या वह आर्मेचर जलेगा नहीं? क्या गारंटी है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल जल जाएगा। अब कई महाज्ञानी बोलेंगे कि सर इसमें बैक ईएमएफ तो होता है तो वो बचा लेगा। बिल्कुल मना नहीं कर रहा भैया, बैक ईएमएफ होता है जो कि एक नियत करंट को एक मोटर के अंदर भेजता है। लेकिन मैं बात करूं कि मोटर शुरुआत जब हुई, जब मोटर शुरुआत हुई, हमने जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही उसके अंदर बैक ईएमएफ थोड़ी बन गया। भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बनने में, भाई थोड़ा टाइम लगेगा बैक ईएमएफ बनने में। तो यहां पर बैक ईएमएफ जो है ना हमारी करंट को नियत रखता है, करंट को नियत रखता है। लेकिन शुरुआत में बैक ईएमएफ कितना होता है? शुरुआत में बैक ईएमएफ भी 0 होता है, क्योंकि जब मोटर घूमी नहीं तो बैक ईएमएफ कैसे बनेगा? तो बैक ईएमएफ नहीं बन पाता। अब यहां पर ना तो शुरुआत में बैक ईएमएफ है और ना हमारे आर्मेचर का रेजिस्टेंस अधिक है। अब इस आर्मेचर को बचाए तो कैसे बचाए? इस आर्मेचर को बचाने का सिर्फ एक तरीका है साथियों, स्टार्टर, कि आपकी मोटर को स्टार्टर से चालू किया जाए। स्टार्टर क्या करता है साथियों? स्टार्टिंग टाइम में जो हमारी मोटर होती है, स्टार्टर का काम सबसे पहले देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्टर का काम यह है कि हमारी मोटर को सिर्फ एक बार स्टार्ट करना, और जब यह मोटर को स्टार्ट करता है ना उस समय यह आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। बस इतना इसका काम है। तो किस प्रकार से यह बढ़ाता है अब आइए देखते हैं। साथियों, क्या होता है कि यहां पर ये हमारा जो 2 पॉइंट स्टार्टर है, ये 2 पॉइंट है क्योंकि यहां पर पॉइंट हमें सिर्फ 2 नजर आ रहे हैं, एक लाइन का है और एक आर्मेचर का है, ठीक है। सिर्फ 2 पॉइंट हमें नजर आए इसलिए हमने इसको कह दिया 2 पॉइंट स्टार्टर। सिर्फ इसमें 2 पॉइंट है। यहां पर साथियों हमारे पास एक सीरीज वाइंडिंग है। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सीरीज वाइंडिंग को चलाने के लिए ही किया जाता है, सॉरी सीरीज मोटर को चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसको भी लिख लीजिए। जो सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर के लिए, ठीक है, सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब आप कहो कि सर हम तो इसी से शंट भी चलाए, इसी से कंपाउंड भी चला है, तो ऐसा भैया पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यहां पर एक ही काम हो सकता है, और ये हमारा जो 2 पॉइंट स्टार्टर है ये सिर्फ हमारी सीरीज मोटर को चला सकता है। अब यहां पर हमने क्या कर ली, सीरीज मोटर ये हमने यहां पर ये बना ली, ये इसका आर्मेचर हो गया, और यहां पर ये कार्बन बुशेज हो गई, और साथियों ये हमारे पास क्या हो गया, सीरीज मोटर हो गई। भाई ये सीरीज मोटर हो गई, सीरीज में फील्ड और दोनों सीरीज में है। अब यहां पर ये जो आर्मेचर वाला सिरा है ना, इसको डायरेक्ट हम इस सीरीज मोटर से जोड़ देंगे, इसको डायरेक्ट सीरीज मोटर से जोड़ देंगे। और साथियों यहां पर ये जो लाइन है इसके अंदर डायरेक्ट हम लाइन दे देंगे। तो यहां पर हमने डायरेक्ट लाइन दे दी। अब इससे पहले आपको जो एमसीबीआर लगानी है, जो फ्यूज लगाने वो आप लगा लीजिए। तो ये हमने एमसीबीआर लगा दी, ये हमने दोनों में फ्यूज लगा दिया, तो ये हमारे फ्यूज हो गए। और यहां पर साथियों हमने क्या दे दी, प्लस और माइनस, ये यहां से हमने इसके अंदर सप्लाई फ्लो करवा दी। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर और श्रेणी मोटर का कनेक्शन। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको कनेक्शन करने हैं। अब देखिए कैसे यह वर्क करता है। जैसे ही मैं यहां से साथियों सप्लाई चालू करता हूं तो यहां से सप्लाई कुछ इस प्रकार से चालू हुई।
करंट कहाँ गई, करंट यहां से गई, ये गई, और यहां पर ये साथियों, ये जो हमारे पास हैंडल होता है ना, ये हैंडल चालक होता है, एक लोहे का होता है और इस पर हैंडल लगा होता है जो कि एक लकड़ी का होता है। ये देखिए पकड़ने का गोल गोल आपको नजर आ रहा है, ये लकड़ी का होता है, बाकी ये लोहे का होता है, चालक होता है ये। करंट यहां से गई और यहां पर आई साथियों, और करंट यहां आकर के रुक गई, क्योंकि करंट जो है आगे नहीं जा सकती, क्योंकि आगे करंट के लिए कोई वायर ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा साथियों, जैसे ही मैं इस लकड़ी के हैंडल को पकड़ करके इस पॉइंट को यहां लेकर के आता हूं, पहले पॉइंट पर, ये पहला ही पॉइंट है, पहला स्टड है, ये दूसरा स्टड है, ये तीसरा स्टड है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, चाहे जितने हो सकते हैं। यहां पर मैं जैसे ही इसको पहले स्टड पर लेके आता हूं, तो यहां से देखिए कुछ इस प्रकार की कंडीशन आपकी ये बन जाएगी, मतलब स्टड डायरेक्ट यहां आ जाएगा। मैं इसको यहां लेकर के आया, अब देखिए करंट यहां से गई और यहां पर इस प्रतिरोध में करंट आई। अब ये जो करंट है यहां पर इतने प्रतिरोधों से होकर के हमारे मोटर में जा रही है, सीरीज मोटर में जा रही है, तो आर्मेचर के श्रेणी में हमने इतना प्रतिरोध काम में लिया साथियों। अब ये जो इतना प्रतिरोध काम में हमने लिया, ये क्या करेगा, ये करंट की खपत करेगा, ये करंट की खपत करेगा, करंट खपत करेगा, ठीक है। और करंट खपत कर करके नियत करंट, बिल्कुल मामूली सी करंट पहले मोटर को देगा, ताकि हमारा आर्मेचर जले ना, ताकि हमारा आर्मेचर जले ना। अब ऐसा करते ही आर्मेचर थोड़ा बहुत घूमेगा, आर्मेचर थोड़ा बहुत घूमेगा, तो थोड़ा बहुत घूमते ही इसके अंदर बैक ईएमएफ बनेगा। भाई थोड़ा बहुत चुंबकीय क्षेत्र में घूमा तो बैक ईएमएफ बन जाएगा, भाई थोड़ा बहुत घूमा और बैक ईएमएफ इसने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। अब यहां पर ये रेजिस्टेंस को हम थोड़ी देर बाद इस स्टड को यहां लेकर के आएंगे, ये यहां आ गया, इतना रेजिस्टेंस हट गया। अब थोड़ी और गति बढ़ेगी, थोड़ा और बैक ईएमएफ बढ़ेगा। तो साथियों धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, यहां से रेजिस्टेंस को कम करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर्मेचर में शुरुआत में हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना था, क्योंकि शुरुआत में बैक ईएमएफ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये गति पकड़ रहा है, वैसे वैसे हम यहां पर इसको आगे की ओर ले जा रहे हैं, इस हैंडल को पकड़ के आगे की ओर ले जा रहे हैं, और या लास्ट में यहां ला करके छोड़ देंगे। यहां ला करके कब छोड़ना है, जब मोटर जो हमारी पूरी तरह से घूमने लग जाए, तब इसको यहां ला करके छोड़ दीजिए, फिर ये पूरा बैक ईएमएफ बना लेगा। अब इसके अंदर जो बैक ईएमएफ बनेगा ना, बैक ईएमएफ क्या करेगा, करंट को नियत रखेगा, नियत करंट हमारे आर्मेचर तक भेजेगा जितनी आर्मेचर को आवश्यकता है, और इससे हमारा आर्मेचर जलेगा नहीं। अब लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं कि लास्ट में जो हमारा पॉइंट है, स्टड है या फिर हैंडल जो है, ये कहां जाएगा। ये हैंडल साथियों लास्ट में इस पॉइंट पर आ जाएगा, और लास्ट में होगा क्या, देखिए ये यहां पर आ जाएगा कुछ इस तरह से, और यहां पर ये हमारा पकड़ने के लिए हैंडल हो गया, इसको पकड़कर हम यहां, अब ये यहां आ गया। अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा साथियों, तो यहां पर स्प्रिंग लगी है तो साला वापस आ जाएगा। भाई यहां पर क्या होता है, ये जो हैंडल है ना कुछ इस तरह से काम करता है, देखिए कुछ इस तरह से था, ये धीरे 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 आगे गया। अब यहां पर क्या है, स्प्रिंग लगी हुई है, और अगर मैं इसको छोड़ दिया यहां से, तो ये तो डायरेक्ट वापस पीछे आ जाएगा और हमारी मोटर फिर से बंद हो जाएगी। अब मामला गड़बड़ हो गया। मैं चाहता हूं कि ये हमारा हैंडल यहीं रुका रह जाए, ये हमारा हैंडल यहीं रुका रह जाए, तो इसको यहां रोके रखने के लिए मैं यहां पर एक मैग्नेट का प्रयोग करूंगा। यहां पर ये जो आपके पास एनवीसी नजर आ रही है, ठीक है, एनवीसी साथियों, ये एक तरह से मैग्नेट है, और ये हमारा लोहे का है, तो ये क्या करेगी, इसको अपने पास में जकड़ लेगी। यहां पर एक चीज थी ना, लोहे की चकती थी, क्या थी, लोहे की चकती थी, इस लोहे की चकती को ये यहां पर जकड़ लेगी एनवीसी, और जकड़ने के बाद हमारा जो सर्किट है बिल्कुल चालू रहेगा। ये तो इसने इसको जकड़ लिया। अब करंट जो है ना डायरेक्ट यहां से जा करके यहां से मोटर में चला जाएगा, ठीक है, यहां से करंट गया, इस हैंडल में गया, और धीरे 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 एनवीसी से होकर के हमारा करंट यहां चला गया। साथियों एनवीसी जो होती है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है नो वोल्ट कॉइल। क्या होती है, नो वोल्ट कॉइल। साथियों एनवीसी का मतलब है नो वोल्ट कॉइल, ठीक है, नो वोल्ट कॉइल, वोल्ट कॉइल। ये नो वोल्ट कॉइल क्या है, नो वोल्ट कॉइल का मतलब है कि अगर इसके अंदर वोल्टेज नहीं जाएगी तो एनवीसी में मैग्नेट नहीं बनेगा। यहां से सप्लाई हटा दीजिए, एनवीसी से मैग्नेट बनना गायब। अब जैसे ही मैं यहां से साथियों मान लीजिए इसको ओपन कर देता हूं, और यहां से सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, इसमें क्या बनेगा, इसमें चुंबक नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई यहां से ना तो आगे जा रही है, और इसमें मैग्नेट भी नहीं बनेगा। अब यहां से मैग्नेट नहीं बनेगा तो ये क्या करेगी, इसको वापस छोड़ेगी, और स्प्रिंग लगी होने के कारण ये वापस अपनी स्थिति में, पहले वाली स्थिति में आ जाएगी। तो एनवीसी का फुल फॉर्म होती है साथियों नो वोल्ट कॉइल। एनवीसी का क्या काम होता है, इसको यहां पर हैंडल को जकड़े रखना। एनवीसी जो बनी होती है साथियों मोटे तार से, मोटे तार कम लपेट से बनी होती है, कम लपेट से बनी हुई होती है, ठीक है, इस प्रकार से इसकी
बनावट होती है। सबसे सरल जो स्टार्टर होता है साथियों वो यही होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। सीरीज मोटर को चलाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पहले सारे रेजिस्टेंस धीरे धीरे काम करते हैं, जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होते जाते हैं बैक ईएमएफ बढ़ता जाता है। बैक ईएमएफ बढ़ता जाता है तो लास्ट में स्थिति हमारी ये वाला ही आ जाती है कि पूरे रेजिस्टेंस यहाँ से हट जाते हैं और बैक ईएमएफ इसके अंदर बन जाता है, तो हमारी मोटर बिल्कुल रेगुलर तरीके से काम करती है। अब हमें इसके अंदर रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब इसके अंदर बैक ईएमएफ बन चुका है। लास्ट में बैक ईएमएफ बन जाता है। जब पूरी मोटर अगर पूरी गति पकड़ लेती है ना तो बैक ईएमएफ बन जाता है और फिर हमें रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। फिर बैक ईएमएफ क्या करता है, करंट का विरोध करता है और करंट का विरोध करके जो नॉर्मल मान की जो करंट है ना, जो नियत मान की करंट है, वो करंट हमारे आर्मेचर को मिल पाती है। तो ये क्या होता है साथियों, 2 पॉइंट स्टार्टर है। यहां पर जो साथियों ओवरलोड रिले भी होती है, लेकिन हमारा जो ये वाली मोटर है सीरीज मोटर, इसमें ओवरलोड होने के काफी कम चांसेस होते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो करंट बहेगा ना लोड के अनुसार बहेगा। आप आर्मेचर पर लोड बढ़ाओगे तो करंट बहेगा, और यहां पर साथियों ये जो मोटे तार की और मोटे तार और कम लपेट की होती है तो ओवरलोड होने से ये वाइंडिंग जलेगी भी नहीं, ये जलेगी भी नहीं, तो ओवरलोड का इस मोटर पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसीलिए इसमें ओवरलोड रिले नहीं होती है। ये था हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर। उम्मीद है आपको 2 पॉइंट स्टार्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।